लेट्स स्टार्ट विद सेल इनवॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल इनवॉइस का टेम्पलेट जो है इसको मॉडिफाई करते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो ये टेम्पलेट कुछ इस तरह का, जो राइट नाउ मैंने अभी यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट किया, दैट इज़ प्रोडक्ट इनवॉइस, और इस पर ये वाले फील्ड्स ऑलरेडी हैं जिसमें हमने डाटा एंटर करना होता है। और अगर बाद में हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट के टाइम पे हमें कुछ इस तरह की लुक देगा, जिसका हेडर कुछ इस तरह का होगा। डाटा एंट्री फील्ड्स बाकी आपको कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन देंगे एंड लोअर पे कुछ ऐसा होगा। बट मैं इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फील्ड्स हैं, अगर आप इनको रखना चाहते हैं इट्स ओके। अगर आपके बिज़नेस की रिक्वायरमेंट नहीं है आप इनको हाइड कर सकते हैं, या हो सकता है लेट्स से सबसे एंड पे जो FOB वाला टेम्पलेट है, सॉरी फील्ड है, इस फील्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़रूरत है कि मैं कुछ और यहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट मैं एम ही एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि जब गुड्स डिस्पैच हो रही होती हैं तो हम देखना चाहते हैं कि किस बंदे ने उनको सुपरवाइज़ किया एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। तो मैं उस बंदे का नाम सिस्टम में भी एंटर करना चाहता हूँ हर बार इनवॉइस क्रिएट करते हुए, लेकिन मेरे पास उसके लिए फील्ड नहीं है। फील्ड हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, FOB का। तो मैं क्या करता हूँ, FOB की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रीनेम कर दूंगा कि जिस बंदे ने भी गुड्स डिस्पैच की, या इसके हिसाब से जो भी मेरे बिज़नेस की रिक्वायरमेंट होगी। मुझे अगर कुछ एडिशनल फील्ड चाहिए और इनमें से मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है तो मैं उस फील्ड को अपने हिसाब से रीनेम कर लूँगा, और जो भी मुझे रिक्वायर्ड एंट्री करनी होगी उसमें मैं ऑनवर्ड करता रहूँगा। इसके अलावा बाकी जो टेम्पलेट आपके यहाँ पे पड़े होते हैं, अगर हम फॉर्मेटिंग में जाते हैं, इस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, मैनेज टेम्पलेट्स में अगर मैं जाता हूँ सबसे पहले, तो ये वो तमाम इनवॉइसेस के रिलेटेड जो आपके टेम्पलेट्स हैं वो आपको शो हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको लेट्स से जो प्रोडक्ट इनवॉइस वाला है इसको मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा तो क्विकबुक्स मुझे अलाउ नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये सिस्टम का अपना टेम्पलेट है, आपने अगर मॉडिफाई करना है तो आप अपना क्रिएट करो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। तो जो ही मैंने कॉपी क्रिएट की, मेरे पास ऑप्शन है कि अभी मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले जो टेम्पलेट था आई कैन नॉट इवन रीनेम इट। ये सिस्टम के अपने टेम्पलेट्स हैं, तो इसको मैं रीनेम करके नाम दे देता हूँ वाइजर इनवॉइस। लेट्स से इट्स आवर प्रोडक्ट इनवॉइस। सर्विस के लिए हम कुछ डिफरेंट इनवॉइस रखना चाहते हैं। तो टेम्पलेट हमने रीनेम कर लिया। सबसे पहले जो ही मैंने टेम्पलेट रीनेम करके ओके किया, देन मेरे पास कुछ इस तरह की विंडो आती है। अगेन इस पर फर्स्ट ऑप्शन यही है कि मैनेज। अगर आप टेम्पलेट्स में वापस जाना चाहते हैं यू कैन गो। यहाँ से जौन सा भी आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं एडिट करने के लिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे, देन ओके। यहाँ पे राइट साइड पे आपको एक प्रीव्यू शो होता रहता है कि ये टेम्पलेट किस तरह का लगेगा जब आप इसको प्रिंट करेंगे। आप साथ में इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं अगर आप थोड़ा जूम करके देखना चाहते हैं इसको। तो देन हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन है यूज़ लोगो। ऑलरेडी इस पर कोई लोगो नहीं है और अभी तक हमने जो भी सेटिंग्स की हैं हमने सिस्टम में लोगो अपनी इंपोर्ट ही नहीं की हुई। तो सबसे पहले चलते हैं सिस्टम में एक लोगो एंटर कर लेते हैं, सॉरी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास ये लोगो पड़ा हुआ है F ड्राइव में, Pk में। तो दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पे क्विकबुक्स आपकी ये लोगो फाइल को पेस्ट कर रहा होगा। तो लोगो हमारा यहाँ पे आ चुका हुआ है। इसको हम अपने हिसाब से बाद में रीसाइज करते रहेंगे जब हम कंप्लीट डिज़ाइनिंग करते हैं। अगेन अगर आप लोगो चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन कम हियर। देन वी हैव कलर स्कीम। कलर स्कीम क्या है, राइट नाउ आपको अगर ये ब्राउन सा कुछ शो हो रहा है, इसका कंप्लीट जो कलर है बॉर्डर्स का और बाकी चीज़ों का, इसको आप चेंज कर सकते हैं कि आप थीम कौन सा रखना चाहते हैं। लेट्स से अगर मैं मैरून करता हूँ एंड प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो ये मैरून कलर है अभी। अगर ग्रीन करते हैं सो इट विल चेंज टू ग्रीन। सो यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर नीड कि आपको किस तरह का कलर चाहिए। यहाँ पे ये ओवरऑल कलर भी चेंज हो रहा है राइट नाउ, लेकिन अगर आप डिफरेंट ये जो डाटा एंट्री फील्ड्स हैं लाइक आइटम का, और यहाँ पे जो बाद में डाटा आएगा, या ये जो एड्रेस का कलर मुझे यहाँ पे शो हो रहा है ग्रीन, इनवॉइस का कलर, ये तमाम आप डिफरेंट फील्ड के हिसाब से जब कंप्लीट एडिंग कर रहे होंगे तो हम इन कलर भी चेंज कर सकते हैं। आई पर्सनली लाइक एक्चुअली द ग्रे वन, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ राइट नाउ। देन हमारे पास ऑप्शन है चेंज फॉन्ट्स फॉर। टाइटल आपको जो शो हो रहा है, अगर आप उसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो जो भी आप यहाँ से चीज़ सेलेक्ट करेंगे किसी भी फील्ड को,
देन यू क्लिक ऑन चेंज फॉन्ट, तो आप उसका फ़ॉन्ट और बाकी जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, स्टाइल फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, इस अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, और अगर फ़ॉन्ट का आप कलर चेंज करना चाहते हैं जस्ट उस फील्ड के लिए जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव ऑप्शंस के आप इस फॉर्म पे क्या क्या अपना डाटा शो कराना चाहते हैं। कंपनी का नेम हम शो कराना चाहते हैं, कंपनी एड्रेस, फैक्स नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है। प्रिंट पास्ट ड्यू स्टैम्प, आपने देखा होगा जब हमने इनवॉइस क्रिएट की, अगर उसकी डेट गुजर गई होती है तो सिस्टम हमें शो कर रहा होता है कि ये इनवॉइस पास्ट ड्यू है, यानी कि इसकी ड्यू डेट गुजर चुकी हुई है। तो जो जब भी आप प्रिंट करें, आप ये चाहते हैं अगर कि ये वाली स्टैम्प इनवॉइस पे प्रिंट हो तो यू कैन टिक इट, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं चाहिए तो कीप एज इट इज़। फ़ोन नंबर अगर आपको चाहिए तो इट्स ओके, नहीं चाहिए यू कैन हाइड इट और यू कैन मैनुअली टाइप इट। लेकिन मैनुअली टाइप करने के बजाय आई विल रिकमेंड कि आप ये वाले फील्ड ऑलवेज टिक करें। इससे क्या होगा, बाद में अगर आप अपनी कंपनी इन्फॉर्मेशन है, कोई ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर को चेंज करना चाहते हैं इनवॉइस पे, तो आपको जस्ट कंपनी की सेटिंग में जाकर चेंज करना है और टेम्पलेट पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन ऑप्शंस को टिक नहीं करते, मैनुअली यहाँ पे टेम्पलेट में टाइप कर देते हैं, तो वो बाद में आपको तमाम टेम्पलेट में मैनुअली आगे चेंज करना पड़ेगा। तो अगेन अगर आपने अपना वेबसाइट या ईमेल एड्रेस वगैरह सिस्टम में कंपनी क्रिएशन के टाइम पे ऐड नहीं किया हुआ था, तो आप अपडेट इन्फॉर्मेशन पे आएंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास वेबसाइट नहीं है तो मैं वेबसाइट अपनी ऐड कर देता हूँ, दिस इज़ आवर वेबसाइट। इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन, जो भी लीगल इन्फॉर्मेशन आपकी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। प्रेस ओके। नोट वन थिंग, इधर से आप जो भी चीज़ें ऐड करते जाएंगे इनवॉइस पे शो कराने के लिए, तो वो आपको एक किसी प्रॉपर जगह पे नहीं नजर आएंगी, वो जस्ट रैंडमली इसके ऊपर थ्रो हो जाएंगी। आपने मैनुअली उसकी प्लेसमेंट करनी है। जैसा कि ये फ़ोन नंबर मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, तो ये मुझे कहीं प्रॉपर जगह पे ऊपर हेडर में शो करवानी है, तो मैं इनको बाद में चेंज कर सकता हूँ। प्रिंट स्टेटस स्टैम्प, अगर आप स्टेटस भी इनवॉइस पे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप पेंडिंग या ड्यू है या रिसीव्ड है, जो भी आपका इनवॉइस का स्टेटस होगा, तो वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं अगर आपको प्रिंट करवाना है तो। एडिशनल कस्टमाइजेशन एंड लेआउट डिज़ाइनर, लेआउट डिज़ाइनर में अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इस सारे फॉर्म का, ये जो आपको राइट साइड पे शो हो रहा है, इसका लेआउट डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। एडिशनल कस्टमाइजेशन, तो एडिशनल कस्टमाइजेशन में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हेडर से रिलेटेड सेटिंग आती हैं, देन कॉलम्स, प्रोग्रेसिव अगर आप इनवॉइस कर रहे हैं तो उसके लिए कॉलम्स, फुटर एंड प्रिंट सेटिंग। हेडर में अगर मैं वापस आता हूँ, अगेन हमारे पास ये कुछ ऑप्शन है और इनके साथ दो डिफरेंट चॉइसेस हैं हमारे पास कि आप इसको स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं या नहीं, प्रिंट में शो करना चाहते हैं या नहीं। तो ये तमाम फील्ड्स हैं। लेट्स से हमारे पास जो फर्स्ट फील्ड है टाइटल, देन डेट, देन इनवॉइस नंबर, इसके साथ ये टाइटल मैं चेंज कर सकता हूँ। राइट नाउ हमें जो शो हो रहा है ये वाला टाइटल, अगर हमने यहाँ पे इनवॉइस टाइप किया हुआ है तो आपको यहाँ पे इनवॉइस टाइप शो होगा। अगर मैंने यहाँ पे डेट लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे ये लफ्ज़ जो इधर लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये डेट नज़र आएगा। इनवॉइस देन हैश का साइन हमने लिखा हुआ था, एग्जैक्टली आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर इसी तरीके से शो हो रहा है जो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो इन फील्ड का जैसे जैसे आप टाइटल देते जाएंगे वही टाइटल आपको शो होंगे दूसरी साइड पे, इधर राइट साइड पे हमें इनकी प्रेजेंटेशन भी मिल रही है। देन हमारे पास है बिल टू, शिप टू, पीओ नंबर, सेल ऑर्डर नंबर, टर्म्स, ड्यू डेट, रिप्रेजेंटेटिव, और जौन से फील्ड आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं आप उनको रख सकते हैं। अगेन आपके पास चॉइस है कि आप उनको सिर्फ स्क्रीन पे रखना चाहते हैं या प्रिंट भी करवाना चाहते हैं। तो स्क्रीन पे होगा तो ही प्रिंट होगा, ये नहीं हो सकता कि आप स्क्रीन पे नहीं रख रहे और उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास वो फील्ड शो ही नहीं होगा, तो आप डाटा कैसे एंटर करेंगे उसमें। तो किसी भी फील्ड को अगर आपको प्रिंट करना है यू शुड शो इट ऑन स्क्रीन फर्स्ट। तो इनवॉइस को लेट्स से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट इनवॉइस इसका नाम रख देता हूँ, डेट इट्स ओके। जो ही बार बार मैं इधर अगर चेंज करता जाऊँगा कुछ भी, मेरे पास ये एक वार्निंग आती जाएगी यूज़ द लेआउट डिज़ाइनर टू पोजीशन द ओवरलैपिंग फील्ड्स, क्योंकि बहुत सारे फील्ड अगर मैं इधर न्यू ऐड करता हूँ जो पहले नहीं थे तो वो किसी प्रॉपर प्लेस पे इधर नहीं आएंगे, वो जस्ट इस टेम्पलेट के ऊपर थ्रो हो जाएंगे जिसको बाद में मुझे अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है। तो मैं ये बार बार पॉपअप को इग्नोर करता हूँ ताकि मुझे ये दोबारा शो ना हो। डेट इट्स ओके, मैं इसको ऐसे रखना चाहता हूँ। इनवॉइस मुझे चाहिए है स्क्रीन पे भी और प्रिंट पे भी। बिल टू, शिप टू एड्रेस मैं रखना चाहता हूँ। पीओ नंबर मुझे चाहिए, मैंने सप्लायर को रेफरेंस देना उसका। सेल ऑर्डर नंबर मुझे नहीं चाहिए। टर्म्स चाहिए, इट्स ओके। ड्यू डेट की ज़रूरत नहीं, अगर आपने टर्म्स डिफ़ाइन कर दी हैं कि नेट है या 15 डेज़ है
तो ड्यू डेट फिर एडिशनल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन स्विच इट ऑन। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको चाहिए, हम इसका नेम चेंज कर देते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अकाउंट हमें नहीं चाहिए, शिप, इसका हम नाम चेंज कर देते हैं शिप वाया, सॉरी दिस वाज द शिपिंग डेट। तो ये हमें अगर आप रखना चाहते हैं यू कैन कीप इट, लेट्स से इसका नेम है शिप डेट, देन शिप वाया। FOB हमें नहीं चाहिए, हम इसको हम इसको क्या करते हैं रीनेम कर लेते हैं कि जो भी हमारा गेट कीपर था या जो बंदा उधर था जिसने इसको पास किया बिफोर डिस्पैच, तो हम इसको नेम दे देते हैं डिस्पैच्ड बाय। जिस भी बंदे ने डिस्पैच किए होंगे हम उसका नाम वहाँ पे लिख देंगे। देन वी हैव प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, हम इसको हाइड कर देते हैं, प्रिंट में नहीं चाहिए। अदर्स, इसके अलावा हमारे पास एक और फील्ड है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी रख सकते हैं। आपको कोई एडिशनल, जैसे मैंने अभी लिखा कि डिस्पैच्ड बाई, हमने FOB को चेंज करके डिस्पैच्ड बाई बना दिया। अगेन हमारे पास एडिशनल एक फ़ील्ड है जहाँ पे हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नेम दे सकते हैं और हमें एक ब्लैंक फील्ड मिलेगा जहाँ पे हम अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। तो चलें हम क्या करते हैं कि हम FOB को यूज़ नहीं करते, मे बी हमें फ्यूचर में FOB यूज़ करना पड़े, हम इसको FOB ही रहने देते हैं। तो अदर को हम अपने यूज़ कर लेते हैं डिस्पैच्ड बाई के लिए। यू कैन सी के डिस्पैच्ड बाई अभी यहाँ पे शो होने लग गया। इट्स वेरी स्मॉल विंडो एक्चुअली, लाइक दिस। साथ साथ आप इसका प्रीव्यू करके देखते जा सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। तो ये मुझे हेडर में जो फील्ड्स आएंगे उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। दैन हम आते हैं कॉलम्स में। कॉलम्स में अगर आते हैं सबसे पहले हमारे पास है सर्विस डेट। अगर आप सर्विस की इनवॉइस क्रिएट कर लें तो यूजुअली ऐसा होता है कि बंदे हमारे जो भी सर्विस परफॉर्म करने वाले होते हैं वो सर्विस परफॉर्म कर देते हैं और डिफरेंट डेट्स पे सर्विसेज परफॉर्म हुई होती हैं। और अगर हम बाद में इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट ऑलरेडी परफॉर्म सर्विसेज के लिए, तो हमें साथ साथ उनकी डेट भी लिखना पड़ती है कि जो आप अमाउंट्स ऐड कर रहे हैं इन सर्विसेज के लिए, इनकी एक्चुअली परफॉर्मेंस डेट क्या थी। तो अगर आपको ये वाला कॉलम चाहिए, आप स्टार्ट में यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर सकते हैं कि सर्विस की डेट क्या थी। तो हमें लेट से ये नहीं चाहिए, आइटम हमें चाहिए। तो इसका जो कॉलम का टाइटल है वो है आइटम कोड। अगर हम इसको आइटम कोड नहीं रखना चाहते, हम जस्ट आइटम रखते हैं। दैन डिस्क्रिप्शन MPN। रिमेंबर जब हम आइटम्स क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड पार्ट नंबर का ऑप्शन था हमारे पास, वेल अगर तब वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत थी और आपने अगर डाटा एंटर किया हुआ होता तो आप इनवॉइस पे यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते थे, प्रिंट पे या स्क्रीन पे, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो हमने ना कोई डाटा एंटर किया, ना हम मैन्युफैक्चर्ड पार्ट नंबर यूज़ कर रहे हैं। आई विल लीव इट ब्लैंक। देन क्वांटिटी जो आप सेल कर रहे हैं, लेट्स से हम इसको QTY कर देते हैं शॉर्ट में, तो क्योंकि हमने इस कॉलम को थोड़ा नैरो भी रखना है। यूनिट ऑफ मेयर ये हमें चाहिए। कॉस्ट हमें नहीं चाहिए, रेट चाहिए। जो प्राइस है इसको हम कर देते हैं प्राइस पर यूनिट हमारा जो कोई भी होगा। देन अमाउंट ऑब्वियसली हमें चाहिए। अदर, यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट कॉलम ऐड करने का ऑप्शन है। जैसा कि हेडर वाले में हमारे पास ऑप्शन था कि हम कोई एक एंड पे एडिशनल फील्ड ऐड कर सकते हैं जिसमें हम अपना डाटा एंटर कर सकते हैं, लेकिन कॉलम्स के लिए हमारे पास स्पेस है कि हम दो एडिशनल कॉलम एंड पे यहाँ किसी भी लोकेशन पे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उन कॉलम की किसी फील्ड के साथ कोई लिंकिंग नहीं होगी, आपको जस्ट वो एक टेक्स्ट फील्ड मिलेगा उन कॉलम्स में। आप कुछ भी डाटा एंटर करते हैं तो दैट विल स्टे देयर। लेट्स से राइट नो मेरी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इन दोनों को यूज़ नहीं करूँगा। देन वी हैव ऑर्डर, कि आपको पहले नंबर पे यहाँ पे कौन सा कॉलम चाहिए, दूसरे पे, तीसरे पे, और आप ये सीक्वेंस असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आइटम, देन डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेयर, यूनिट प्राइस एंड अमाउंट्स। इट्स ओके, दिस इज द गुड सीक्वेंस वी वांट इन दिस सीक्वेंस। देन प्रोग्रेसिव इनवॉइस हम अभी नहीं कर रहे, इसको बाद में सीखते हैं। फुटर में हमें क्या क्या चाहिए, फुटर में आपको सब टोटल चाहिए, यस आई नीड इट। देन सेल्स टैक्स स्क्रीन पे तो आपको शो होगा ही होगा। अगर आप इसको इनवॉइस पे प्रिंट करना चाहते हैं यू कैन टेक इट, यस वी वांट टू प्रिंट इट। देन टोटल वैल्यू, पेमेंट क्रेडिट्स, अगर ड्यूरिंग द इनवॉइस क्रिएशन आपने कुछ उस पर पेमेंट अप्लाई की हुई है और आप उसको एंड पे शो कराना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये आपको शो होगा ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो ही आप अगर पेमेंट आइटम अप्लाई करते हैं। अगर आप नहीं करते तो ये शो नहीं होगा। अगर आप इसको प्रिंट भी करना चाहते हो तो यू कैन चूज इट के
लेट से हम इसको सेलेक्ट करते हैं बैलेंस ड्यू। ओवरऑल इसके बाद कस्टमर का जो बैलेंस ड्यू रह जाएगा वो आपको शो होगा। टोटल कस्टमर बैलेंस आज तक की डेट पे जो टोटल बैलेंस है वो शो होगा। अगर आप पेमेंट क्रेडिट वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं यू हैव टू चूज़ बैलेंस ड्यू आल्सो, ताकि जो क्रेडिट होने के बाद बैलेंस बचा वो कितना है। देन जॉब टोटल बैलेंस जॉब कोस्टिंग में जाके इसको देखते हैं लॉन्ग टैक्स डिस्क्लेमर। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपके पास एक फील्ड होगा जहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्लेमर ऐड कर सकते हैं। इसको हमें अभी ज़रूरत नहीं है। किसी भी टाइम पे अगर आप इस सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं यू हैव टू प्रेस डिफ़ॉल्ट, तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाके चेंज हो जाएगी। प्रिंट में अगर मैं जाता हूँ तो प्रिंट की सेटिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आपको कैसी चाहिए। यूज़ इनवॉइस प्रिंटर फॉर द प्रिंटर सेटअप, या अगर आपके पास कोई आपका स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रिंटर है तो आप उसके हिसाब से सेटिंग करना चाहते हैं यू कैन डू दैट। ओनली शो टोटल ऑन द लास्ट पेज। क्या होता है अगर आपकी इनवॉइस एक से ज़्यादा पेजेस की, लेट से 3 पेजेस की है, तो हर पेज के एंड पे आपको टोटल शो होगा। लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो जो टोटल होगा वो आपके लास्ट पेज पे जाके शो होगा। आई नीड इट ऑन एवरी पेज। लेट से यूजुअली मेरी इनवॉइस अगर एक ही पेज की होती है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसको आगे पेस्ट कराने की। देन प्रिंट पेज नंबर ऑन फॉर्म्स विद मोर दैन 2 पेजेस। येस, हमें पेज नंबर चाहिए। प्रिंट ट्रेलिंग ज़ीरो। अब ट्रेलिंग ज़ीरो क्या होते हैं, जब हम क्वांटिटी ऐड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स में कुछ विदाउट पॉइंट्स है। तो जिसके साथ पॉइंट्स नहीं है, कि आप उसके साथ ट्रेलिंग ज़ीरो ऐड करना चाहते हैं, यू कैन सेलेक्ट इट, ताकि उसकी प्रेजेंटेशन ये थोड़ा ब्यूटीफुल रहे। दैट्स ओवरऑल ओके। आई विल अनटिक इट, मुझे ये नहीं चाहिए ट्रेलिंग ज़ीरो। अगर मैं अभी प्रिंट व्यू करता हूँ इसका तो यू कैन सी कि इट्स ऑल मेस्ड अप। जितने भी हमने अभी न्यू फील्ड ऐड किए हैं वो सारे यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट थ्रो हो चुके हुए हैं। तो अगर मैं प्रिंट करूँगा तो एग्जैक्टली डाटा फील्ड करने के बाद अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो जैसे ही आपको शो हो रहा है एग्जैक्टली इसी तरह ये प्रिंट प्रीव्यू आएगा इसका। तो इवन इट्स नॉट इवन क्लोज टू रियलिटी जो हम चाहते हैं। तो अभी हम चलते हैं लेआउट डिज़ाइनर की तरफ और हम अपने हिसाब से इन चीज़ों को प्रॉपर प्लेसमेंट पे रखते हैं। सॉरी, लेट मी गो बैक। हम लेआउट डिज़ाइनर पे गए कहाँ से, हमारे पास ये ऑप्शन है राइट नाउ। इसको हम सबसे पहले सेव कर लेते हैं ताकि कोई एरर आता तो बाद में ये इतना डाटा तो हमारा सेव होना चाहिए। अगेन वी आर बैक देयर। यहाँ पे अगर हम एडिशनल कस्टमाइज पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेआउट डिज़ाइनर डायरेक्टली हम जा सकते हैं यहाँ से। तो लेआउट डिज़ाइनर में हमारे पास एक बहुत छोटा छोटा ग्राफ बना हुआ है जिसके हिसाब से हम इन चीज़ों की प्लेसमेंट कर सकते हैं। आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। लेट मी यूज़ मैग्नीफायर। सो इफ़ यू कैन सी राइट नाउ, अगर मेरा ये डेट वाला फील्ड है तो इसके साथ मुझे एक बहुत बारीक जो है ग्राफ नज़र आ रहा है जिसके हिसाब से मैंने इस डेट वाले बॉक्स की प्लेसमेंट की हुई है। इस तरह अगर मैं डिस्पैच्ड बाई में आता हूँ, शिप वाया, शिप डेट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो ये तमाम फील्ड्स जो हैं एक बैकएंड पे इनके एक बहुत बारीक सा ग्राफ है जिसके हिसाब से जो मुझे आसानी देता है कि मैं अपने हिसाब से इन चीज़ों की प्लेसमेंट कर सकता हूँ। इस विंडो में रहते हुए हमारे पास ऑप्शन है कि हम टेक्स्ट बुक ऐड कर सकते हैं, डाटा फील्ड और इमेज। यहाँ पे किसी भी जगह पे लेट से मुझे कोई इमेज बैकग्राउंड पे यहाँ पे इमेज ऐड करना है, या इसको और कुछ कलर मेरे पास आर्ट है जो मैं बैकएंड पे ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक फील्ड ऐड करूँगा इमेज फील्ड का। देन आई हैव टू चूज़ द इमेज जो कि यहाँ पे बैकएंड पे ऐड हो जाएगा। जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ मैं इस फील्ड को। तो दैट्स ऑल, क्वाइट बेसिक से फीचर है यहाँ पे। बाकी आपने जस्ट इनकी प्लेसमेंट ही करनी है। बॉक्स आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके, वन मोर टाइम आई एम यूजिंग द मैग्नीफायर जस्ट टू शो यू वन मोर थिंग। लेट्स से अगर मुझे ये जो डेट वाला मेरा बॉक्स है यहाँ से मुझे इसको मूव करके कहीं और लेके जाना है, तो जो ही मैं इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ तो इसके गिर्द एक ये लाइन वाला बॉर्डर लग जाता है। इसको मैं यहाँ से अभी माउस के ज़रिए क्लिक एंड होल्ड करता हूँ और उठा के मैं इसको जहाँ कहीं भी रख दूँगा ये वहाँ पे चला जाएगा। लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो जो डेट है मेरे यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन डेट का जो टाइटल है वो वहीं का वहीं रह गया। तो टाइटल को अगेन मैं अगर पकड़ता हूँ इसके साथ ला के रख दूँगा तो मेरा टाइटल यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। इस तरह मैं किसी भी चीज़ को कहीं से भी उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। लेट्स से अगर मुझे ये इनवॉइस नंबर मेरा अभी यहाँ पे है, कॉर्नर में ऊपर है, अगर मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ तो यहाँ पे ला के रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आ गया।
तो इस तरह हम इन तमाम फील्ड को अपने हिसाब से प्लेस करते रहेंगे। इनका साइज़ अगर मैं इसको थोड़ा वाइड करना चाहता हूँ लेट्स से, तो जैसे मैं इसको इधर पकड़ के खींचता जाऊँगा तो इसका साइज़ भी वाइड हो जाएगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास टेक्स्ट जो मैंने इन फील्ड में मुझे नज़र आना है, जो प्रिंट होना है, उस टेक्स्ट की लेंथ क्या है, उस हिसाब से मैं इन फील्ड को नैरो या वाइड कर सकता हूँ अपने हिसाब से। सो आई एम गोइंग टू क्लोज माई मैग्नीफायर और मैं इसको अपने हिसाब से भी डिज़ाइन करता हूँ। आई गेस कि आपको ये कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्डर पे सही नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप किसी भी फील्ड पे क्लिक करते हैं, लेट्स से ये जो हमारा टाइटल है टेक्स्ट एंड वॉइस का, या ये जो डेट है, इस पर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ अभी से पहले सेलेक्ट करके देन राइट क्लिक, देन मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने ये चेंजेस किए उनको अनडू कर सकता हूँ ऑलरेडी, या Ctrl+Z, ऐड, कॉपी, रिमूव, ऑर्डर, ब्रिंग फॉरवर्ड आर बैकग्राउंड में अगर मैं थ्रो करना चाहता हूँ। देन प्रॉपर्टीज़ में आके मैं इसकी कंप्लीट सेटिंग कर सकता हूँ मुझे ये किस तरह चाहिए। टेक्स्ट की अलाइनमेंट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ़ॉन्ट कौन से चाहिए आपको, कलर यहाँ पे आपने कौन सा रखना है, बॉर्डर अगर आप इसके अगेंस्ट लगाना चाहते हैं, और बैकग्राउंड में अगर आपको कलर थ्रो करना चाहते हैं। तो किसी भी फील्ड पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं डायरेक्टली तो यही विंडो आपके पास ओपन होगी और आप यहाँ से तमाम सेटिंग कर सकते हैं। तो वन बाय वन मैं तमाम फील्ड्स को अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से रखता जाता हूँ। इसके लिए मुझे इतना स्पेस नहीं चाहिए, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देन डेट हमें यहाँ पे चाहिए, लेट्स से इनवॉइस। ओके, वन मोर थिंग यहाँ पे हमें शो हो रहा है, लेट मी यूज़ द मैग्नीफायर अगेन, इनवॉइस। देन नीचे वाली विंडो में हमें शो हो रहा है सैम्पल। तो इस तरह बहुत सारे फील्ड में आपको ये सैम्पल 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 शो हो रहा होगा। तो कभी कभी होता है कि सैम्पल वाले फील्ड अगर आप एक ही सारे फील्ड इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो ये सैम्पल वाले फील्ड मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि सबका ये सैम्पल ही हो रहा था। सैम्पल मीन के जब इसमें कोई टेक्स्ट आएगा तो वो आपको किस तरह लुक होगा। तो वो टेक्स्ट तो अभी क्योंकि हमने इस फॉर्म में नहीं है, जस्ट एक ब्लैंक टेम्पलेट है, तो उसकी जगह हमें जस्ट ये SAMPLE शो होता है। अगर SAMPLE को हम डिज़ाइन कर लेते हैं सैम्पल को, जिस तरह की हम इसकी डिज़ाइनिंग फ़ॉन्ट कलर या बैकग्राउंड कलर रखेंगे, बाद में जब भी हम इस फील्ड में कोई डाटा एंटर करेंगे वो इसी तरह एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगा। तो ये जस्ट हमारे पास एक सैम्पल प्रीव्यू है कि इसका टेक्स्ट किस तरह का होगा। ओके, फॉन्ट साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है। आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं इस विंडो को भी मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकता, बट आई कैन जूम इन।
नोटिस वन थिंग, ये जो मैंने अभी एड्रेस ऐड किया, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड वेबसाइट, इट्स जूम्ड आउट एक्चुअली, काफ़ी ब्लरी लग रहा होगा। तो ये जो भी फील्ड्स हैं हमारे पास, इनका ये बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है। तो अभी तो ये डाटा कुछ हमने इसमें एंटर नहीं किया। जब हम अपना इनवाइस प्रिंट कर रहे होंगे तो जो हमारा रियल फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, वेबसाइट होंगे, वो हमें शो होंगे। तो मैं चाहता हूँ ये जो सेंट्राइड है, ये लेफ़्ट साइड पे की तरफ इनकी प्रेजेंटेशन हो जाए। तो मैं अगर फ़ोन पे क्लिक करता हूँ, देन आई हैव ऑल दीज ऑप्शन, सेंटर, लेफ़्ट, राइट। ये क्या है मेरे पास? हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। अगर मैं वर्टिकली अलाइन करना चाहता हूँ, टॉप, बॉटम और सेंटर। तो वर्टिकली तो जितने भी फील्ड होते हैं, आई विल रिकमेंड कि आप इनको सेंटर में रखें, थोड़ा गुड लुकिंग प्रेजेंटेशन आती है। लेकिन बाकी जो फील्ड हैं आप चूज़ कर सकते हैं आपको किस तरह की इनकी प्रेजेंटेशन चाहिए। मुझे ये राइट नाउ अभी लेफ़्ट पे चाहिए, तो आई विल चूज़ लेफ़्ट, देन ओके। सो यू कैन सी जो फ़ोन नंबर है मेरा, उसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टाइटल एक्चुअली इस फील्ड का फ़ोन नंबर, वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे जा चुका हुआ है। इसी तरह ये जो फ़ोन नंबर यहाँ पे शो होगा, वो भी मुझे सेंटर में शो होगा। तो मैं चाहता हूँ ये भी थोड़ा लेफ़्ट साइड पे आ जाए। आई विल डबल क्लिक इट, देन हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, ओके। इस तरह जो बाकी फील्ड है मैं उनकी भी अलाइनमेंट चेंज कर दूंगा। लेट मी क्लोज द मैग्नीफायर नाउ। इस तरह आपको अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट, ओके। तो जब अब इन फील्ड्स में डाटा आएगा, उसकी कुछ लुक अच्छी होगी। अगर मैं इसको ओके करता हूँ राइट नाउ, एंड इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ कि इतना सा जो मैंने अभी एडिट किया है ये किस तरह लगेगा, एंड यू कैन सी कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन आएगी। बाकी तो ठीक है, लेकिन ये जो फ़ोन नंबर, ईमेल और इसके अगेंस्ट मुझे बॉक्स नहीं चाहिए, तो मैं इस बॉक्स को अभी हाइड कर सकता हूँ। लेट से मैं इसका रिमूव कर देता हूँ। अभी हमने इसको एग्जैक्ट जिस जगह पे प्लेस करना था हमने कर लिया हुआ है। इस तरह वन बाय वन हर फील्ड पे आपको डबल क्लिक करके उनका बॉर्डर रिमूव करना पड़ेगा। एक ही क्लिक पे आप इन तमाम फील्ड का बॉर्डर रिमूव नहीं कर सकते। सो इट्स ए मच टाइम टेकिंग एक्टिविटी एक्चुअली। जब भी आपने कोई टेम्पलेट मॉडिफाई करना है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एज यू कैन सी कि जो इसके अगेंस्ट बॉर्डर था वो मैंने अभी रिमूव कर दिया। इफ़ आई कैन यूज़ मैग्नीफायर नाउ आई विल शो यू कि बॉर्डर तो एक्चुअली रिमूव हो चुका हुआ है, लेकिन जैसे ये इनवॉइस के अगेंस्ट थोड़ा सा विजिबल बॉर्डर है, लेकिन यहाँ पे मैंने बॉर्डर रिमूव कर दिया, लेकिन स्टिल बॉर्डर की जो बेस थी वहाँ पे एक लाइन शो हो रही है, ताकि अगर बाद में मैं इन चीज़ों की प्लेसमेंट चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे फिर भी पता चलता रहे कि एटलीस्ट इनकी जो अलाइनमेंट है या इनको जो एरिया इस फील्ड को साइन है वो था कितना। अगर मैं इसका व्यू लेता हूँ अभी, एंड यू कैन सी कि बॉर्डर वहाँ से रिमूव हो चुका हुआ है। इसी तरह मैं बाकी मेरे जितने भी फील्ड हैं उनको मैं अपने हिसाब से अभी उनकी प्लेसमेंट या जितनी जितनी स्पेस मैंने उनको देनी है वो मैं क्विकली से वो सारी चेंजेस कर लेता हूँ। जस्ट फॉलो द कर्सर नाउ।
आपके बिज़नेस के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेट्स से आपको इनवॉइस के ऊपर ये प्रिंट करना है कि जब ये इनवॉइसेस इशू होती हैं तो ये कौन से सेल्स मैनेजर ने अप्रूव की बिफोर दे वर डिस्पैच टू कस्टमर, डिस्पैच ऑफ इनवॉइस नॉट द डिस्पैच ऑफ गुड्स। तो हम यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर देते हैं कि सेल्स मैनेजर सिग्नेचर, देन जो सेल्स मैनेजर होगा वो हमारा उन पर साइन कर सकता है। तो मुझे सेल्स मैनेजर का सिग्नेचर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे एक फील्ड ऐड करना चाहता हूँ कि दिस इज़ ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस नीड्स नो सिग्नेचर। तो एट द बॉटम मुझे ये ऐड करना है, जिसके लिए मैं जाऊँगा टेक्स्ट बॉक्स में, टाइप द टेक्स्ट, ओके। इसके लिए आपको बॉर्डर चाहिए, यू कैन ऐड द बॉर्डर, मुझे किसी किस्म का बॉर्डर नहीं चाहिए। फॉन्ट हम इसका चेंज कर लेते हैं थोड़ा, लेट इट बी रेगुलर, इसको बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। कलर इज़ ओके, सेंटर, सो दैट्स ऑल। अगर अभी हम इसको सेव करके देखते हैं एक बार कि इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा आ रहा है हमारे पास, तो एक तो मिस्टेक यहाँ पे है कि ये हमने जो अलाइनमेंट की इसमें थोड़ा डिफरेंस है, बाकी ये सारी लाइन सीधी आ रही है, यहाँ पे आके थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम एडजस्ट करते हैं। देन हियर वी हैव सम प्रॉब्लम, सो लेट्स फिक्स इट फर्स्ट। ऑलराइट जी, इनवॉइस टेम्पलेट हमारा कस्टमाइज़ हो चुका हुआ है। अगर हम इस लिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे एक न्यू टेम्पलेट ऐड हो चुका हुआ है, वाइजर प्रोडक्ट इनवॉइस। ये हमने नेम दिया था जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया। इसमें अगर मैं देखता हूँ तो पहले यहाँ पे जस्ट REP शो होता था, रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन हमने इसको नेम दिया था सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। जो यहाँ पे शो हो रहा है शिप डेट, यहाँ पे पहले सिर्फ WIA लिखा हुआ था, वाया, अभी हमने लिख दिया इसको शिप वाया। डिस्पैच्ड बाई हमने एक न्यू अदर्स वाला जो फॉर्म था रिजर्व हमारे पास जिसको हम यूज़ कर सकते थे,
उसको हमने यूज़ किया डिस्पैच बाई के लिए। देन हमने इन कॉलम्स को अपने हिसाब से अलाइन किया। सबसे पहले ये जो इससे पहले वाला टेम्पलेट था उसमें क्वांटिटी वाला कॉलम हमें फर्स्ट पे शो होता था, तो अभी हमने इसको अपने हिसाब से अलाइन कर लिया। अगर मैं इसमें कुछ अभी डाटा एंटर करता हूँ और इसका एक प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारा जो डाटा जिस प्लेस पे होना चाहिए था वो सही प्लेस पे है या नहीं। तो यहाँ पे मैं जस्ट पीओ का नंबर लिखने की बजाय साथ में पीओ लिख देता हूँ ताकि प्रिंटिंग के टाइम पे मुझे पता चल जाए कि ये सही फील्ड पे शो हो रहा है या नहीं। शिप वाया लेट्स से TCS डिस्पैच्ड बाई लेट्स से अब्रार, इट्स सिस्टम रिपेयर, क्वांटिटी हमारे पास है लेट्स से 1, यूनिट ऑफ मेयर कुछ नहीं है, यूनिट प्राइस लेट्स से 2500, अमाउंट एंड इट इज़ टैक्सेबल। ओके, इसको अभी सेव कर देते हैं हम। देन इसको प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू में ये कैसे लगती है। ओके, ये मेरे पास वार्निंग आ रही थी कि इस कस्टमर की क्रेडिट लिमिट जो है वो रीच हो चुकी हुई है ऑलरेडी। देन इसको अभी प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं इस इनवॉइस का। ओके, बिल टू एड्रेस इट्स ओके। शिप टू हमने इस कस्टमर के लिए कुछ एड्रेस ही नहीं क्रिएट किया था इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। देन बाकी फील्ड्स अगर हम देखते हैं पीओ नंबर एग्जैक्टली प्लेस हो रहा है, टर्म्स वाला फील्ड भी ठीक है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इज़ ओके, शिप वाया एंड डिस्पैच्ड बाई। अदर फील्ड्स पे हम देख लेते हैं। अलाइनमेंट जो डाटा की होनी चाहिए थी वो ये लेफ़्ट साइड पे हमने आइटम वाले को अलाइन किया था, इट्स ऑन लेफ्ट पे। अगर आप प्रिंट में देखते हैं अभी ये टैक्स इनवॉइस थी तो आपको अमाउंट के साथ टी शो हो रहा है, टी मीन दिस इज़ अ टैक्सेबल ट्रांजैक्शन। फुटर में अगर हम जाते हैं नीचे तो हमारे पास सब टोटल शो हो रहा है, देन टैक्स टोटल पेमेंट हमने इस पे क्रेडिट्स कोई अप्लाई नहीं किए, देन वी हैव ड्यू डेट बैलेंस ड्यू, देन दिस इज़ द आवर स्टैंडर्ड मैसेज, दिस इज़ ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। ये फील्ड हमारे पास ये वाला जो बॉक्स है ये रिजर्व है कस्टमर मैसेज के लिए। आप कोई भी कस्टमर मैसेज वहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो हमारे पास कस्टमर मैसेज की लिस्ट है। इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस इसलिए दिया, समटाइम आपके पास कोई लॉन्ग मैसेज हो सकता है या आपकी बैंकिंग डिटेल हो सकती है जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो इसलिए इसके लिए इतनी स्पेस आई थिंक इनफ है। पर अगर हम देखते हैं तो हमारा कंपनी का नेम, पार्डन मी फॉर दिस, लोगो मेरे पास हाई रेजोल्यूशन लोगो अभी नहीं थी। टैक्स इनवॉइस डेट जो जैसे हमने इसको प्लेस किया एग्जैक्टली वैसे ही हमें शो हो रही है। So this is how you can do a customization to any template. सेल्स इनवॉइस की बेस पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा हमारा डिलीवरी ऑर्डर के लिए टेम्पलेट। तो नेक्स्ट लेक्चर में चल के हम एक डिलीवरी ऑर्डर के लिए टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। दिस वाज आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसलिए हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया। तो नेक्स्ट में जाके हम जस्ट डायरेक्टली मैं उसको क्रिएट करने लग जाऊँगा एंड यू हैव टू फॉलो माई कर्सर ओनली।